राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शनिवार की अष्टमी की। हमें शनिवार की जब अष्टमी पड़ती है तो कौन से उपाय करने चाहिए, वो भी नवरात्रि की अष्टमी है। तो बहुत सारे छोटे छोटे उपाय हैं जो आपको बताऊंगी, जिससे कि आपके जीवन के सभी समस्याएं, धन संबंधी समस्या हो, ऐश्वर्य की समस्या हो, विवाह की समस्या हो, ये सारी समस्याओं के लिए आसान हो जाता है ये एक उपाय करने पर। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं, और ये भी बताऊंगी कि ये सारे उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए हुए हैं। तो ये 100% काम करते हैं करने पर, तो आप इसे ज़रूर करें। शनिवार की अष्टमी है, कुछ जगह पर दीपक लगाना है जो कि बहुत ज़रूरी है, और कैसा दीपक कब लगाना है सारा नियम आपको बताऊंगी। तो आइए चलिए संपूर्ण नियम आप लोगों को बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि के अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके बाद हम बात कर लेंगे अष्टमी तिथि की। तो जो अष्टमी तिथि है ये कितने बजे तक है, बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन आया हुआ है कि दी ये बताइए कि अष्टमी की तिथि कितने बजे तक है और अष्टमी का पूजन हमें कब तक कर लेना है। तो देखिए, जो अष्टमी की तिथि है वो दोपहर 1:43 तक है। इसके बाद जो है नौमी तिथि लग जा रही है। तो आपको जो अष्टमी का पूजन करना है वो जो है आपको 1:43 तक कर लेना है। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग कि हमें करना क्या है, क्योंकि कन्या पूजन भी इस दिन किया जाता है और इस दिन सुहागिन महिलाएं भी कुछ विशेष पूजन करती हैं अष्टमी के दिन माता रानी की। तो इस दिन आपको करना क्या है, माता रानी की विधिवत आपको पूजा करनी है। लाल चुनरी, लाल माला और लाल फल का भोग लगाना है। इस दिन माँ को श्रृंगार से संबंधित सामान ज़रूर चढ़ाना चाहिए। चूड़ियाँ ज़रूर चढ़ानी चाहिए रेड कलर की। इससे जो है धन, ऐश्वर्य और अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। और आपको लाल वाला और पीला वाला दोनों ही सिंदूर जरूर अर्पित करना चाहिए अष्टमी के दिन माँ को। ये तो हो गई पूजा की बात। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कन्या पूजन की। तो कन्या पूजन में आपको क्या करना है, 9 कन्याओं को लेना है और घर में पूड़ी, हलवा और चना बना करके कन्याओं का भोजन कराना है। कन्याओं को भोजन कराने से पहले हमें माता रानी को भोग लगाना है, और भोग लगाने के बाद हमें जो है पूजन करने के बाद फिर कन्याओं का भोजन कराना है। कन्याओं को गिफ्ट देने हैं। गिफ्ट में रेड चीज़ ज़रूर दीजिएगा, मीठी चीज़ यानी कि चॉकलेट बच्चों को बहुत पसंद होती है। तो आप बच्चों को चॉकलेट एक जिसका रैपर रेड कलर का हो वो वाला दीजिएगा। तो इससे आपको धन, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अब हम मेन जो बात हमारा है दिए का, कि शनिवार को कुछ जगहों पर दीपक लगाने से हमारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले तो अपने घर से ही हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, घी का 2 दीपक बनाना है। पहला दीपक आपको क्या करना है, देशी घी का दीपक बनाना है, फूल की बाती वाला। आपको गोल बाती बनानी है, लंबी बाती नहीं लगानी है। गोल बाती देशी घी का बनाना है। उसमें चुटकी भर हल्दी डाल देना है, और हल्दी डाल करके शाम के समय जब 6 से 7 बजे के बीच में आपको पहले माता रानी के पास अपनी जो माता रानी की स्थापना आपने की है, घर में कलश की स्थापना हुई है या मूर्ति, तस्वीर कुछ भी रख करके जो आप पूजन कर रहे हैं, वहाँ पर एक घी का दीपक सबसे पहले शाम को 6 से 7 के बीच में आप अपने घर में जलाएंगे। दूसरा घी का दीपक फूल की बाती वाला लेकर के हम लोग चले जाएंगे शिव जी के मंदिर में। दूसरा दीपक हम लोग लगाएंगे शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में आपको कहाँ पे दीपक लगाना है, जो अर्घ्य वाला स्थान होता है, जहाँ अर्घा खत्म होता है वहाँ उसके नीचे, वहाँ पर हम लगाएंगे घी का दीपक। और शिव जी के मंदिर में क्या डाल के दीपक में घी में क्या चीज़ डाल करके दीपक लगाएंगे, तो शिव जी के मंदिर में अक्खा चावल जो होता है वो 5 दाने गिन करके, बिल्कुल खड़े खड़े साफ साफ चावल होने चाहिए, टूटे हुए नहीं, उनको डाल करके अक्षत डाल करके हम दीपक 5 दाने अक्षत डाल करके दीपक जला के शिव जी के मंदिर में रखेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, शनिवार है तो पीपल के वृक्ष के नीचे भी तिल के तेल का दीपक जरूर लगाएंगे। अगर तिल का तेल ना हो तो कोई बात नहीं है, आप देशी घी का भी दीपक लगा सकते हैं। उसमें चुटकी भर आप जो है काली तिल डाल दीजिएगा, या सरसों के तेल का दीपक लगाइएगा और उसमें चुटकी भर काली तिल डाल दीजिएगा, तो भी आपका काम हो जाएगा। तो तीसरा दीपक आपको यहाँ लगाना है। अब एक दीपक बच जाता है। चौथा दीपक जो है वो आपको लगाना है अपने घर में तुलसी जी के पास।
जो हमें धन, ऐश्वर्य, सुख और सौभाग्य प्रदान करती हैं, उनके आगे भी दीपक लगाना अष्टमी के दिन बहुत ज़रूरी होता है। तो वहाँ पे दीपक हम कैसे लगाएंगे? तो वहाँ पे भी हमें देशी घी का दीपक लगाना है। और इस दिन जो है अष्टमी के दिन हमें तुलसी जी को शाम के समय में सिंदूर जरूर चढ़ाना चाहिए। ऐसे तो तुलसी जी को शाम में सिंदूर चढ़ाना वर्जित है, लेकिन अष्टमी तिथि के दिन, जैसे शनिवार की जब अष्टमी पड़ती है, तो हम लोग तुलसी जी में शाम के समय में सिंदूर जरूर चढ़ाते हैं। सिंदूर चढ़ाएंगे और एक दीपक जरूर लगाएंगे देशी घी का। तुलसी जी के दीपक में आपको कुछ भी नहीं डालना है। गोल बाती का एक सिंपल सा दिया देशी घी का बना करके तुलसी जी के सामने जला देना है। और उनको कुछ मीठा ज़रूर चढ़ाइएगा शनिवार के दिन। अगर अष्टमी पड़ रही है तो तुलसी जी में आपको कुछ मीठा ज़रूर चढ़ाना चाहिए। तो इसी तरह से आपको करना है ये सारे उपाय। ये जो उपाय हैं ये बहुत कारगर हैं, ये आप करके देखिएगा, इसका लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। ये सारे उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए हुए हैं और ये 100% काम करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।